किसान भाइयों नमस्कार। आज मैं आपके सामने फसल सुरक्षा को लेकर के, फसल सुरक्षा यानी एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी में है कि जब कोई किसान बोता है कोई भी फसल, चाहे फल लगाए, सब्जी लगाए, दाल लगाए, तेल लगाए, कुछ भी लगाता है, हमारे दिमाग में आया है कि अरे यार मटर बो रहे हैं तो इसमें वो खरपतवार आएगा तो उसको मारने के लिए वीडीसाइड चाहिए। अरे यार जब चने में वो कीड़ा फली में घुस जाएगा, इल्ली, उसका कैसे कंट्रोल करेंगे। अरे यार ये बीमारी के लिए क्या करेंगे। तो क्या है, देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये एक फंजीसाइड है, एक फंजीसाइड है और ये फंजीसाइड है। ये क्या है? इस प्रकार के फंजीसाइड आपको बाजार में मिलते हैं, महंगे महंगे हैं। आप बाजार से लाते हो और खेत में अपनी फसल में डालते हो। बीमारी लगने पर फंजीसाइड डालते हो और खरपतवार लगने पर इस तरीके के वीडी, घास मारने की दवा डालते हो। जब कीड़ा मर जाता तो इस तरीके की शीशियों में कीड़ा मारने की दवा आती है। इतिहास गवाह है कि हमने आज तक किसी को मार नहीं पाया, ना फसल की बीमारी भगा पाए और ना हम किसी खरपतवार को मार पाए और ना हम किसी कीड़े को मार पाए। लेकिन ये कारोबार चल रहा है। अब मैं ये कहता हूं कि हम देश के लोग पूरे हिंदुस्तान में ये वीडीसाइड, इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड जानते हो कितना डालते हैं? 6 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का। कितना? 6 लाख करोड़ रुपए ज्यादा का हम ये पेस्टिसाइड डाल देते हैं। मैंने अंदर एक चीज बताई कि भगवान को जैसा चढ़ावा चढ़ाओगे वो हमको मिलेगा। अभी मैंने टमाटर बोया, 100 ग्राम टमाटर का बीज, कितना? और 2 बोरी डीएपी बोया, 4 बोरी यूरिया बोया, 1 बोरी पोटास बोया, फिर जिंक बोया, सल्फर बोया, जाइम बोया। और फिर टमाटर में शुरू हुआ खरपतवार मारने का, वीडीसाइड मारने का, वीडीसाइड डालना, इंसेक्ट को मारने का, रोग को मारने का धंधा शुरू। तो बाजार से लाता हूँ, डालता हूँ, लाता हूँ, डालता हूँ। और क्या होता है, जो मैंने जमीन में बोया, चाहे केमिकल फर्टिलाइजर बोए और चाहे ये पेस्टिसाइड बोए, जब ये मैंने जमीन में चढ़ावा चढ़ाया, जमीन माने भगवान शिव, भोलेनाथ, धरती माने भोले बाबा, भोले बाबा के दरबार में जा करके आपने टमाटर का बीज बोया, फिर फर्टिलाइजर बोए, फिर पेस्टिसाइड बोए, तो भोले बाबा क्या करेंगे? जो चढ़ावा लाए हो बेटा वही चढ़ावा वापस करूंगा। तो आपके टमाटर में क्या है? टमाटर के भी गुण हैं, फर्टिलाइजर भी उसी में मिला हुआ है और ये पेस्टिसाइड भी मिला हुआ है। यहां देखना हुआ क्या है। एक तो सब्जी की खेती करने वाले, फल की खेती करने वाले, सब्जी की खेती करने वाले देश में कम से कम 40,000 रुपए का 1 एकड़ में पेस्टिसाइड डालते, कम से कम। जो और उन्नत किसान है वो तो 70-80 हजार को भी पार कर जाते हैं 1 एकड़ में। और जो फल वाले हैं वो 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख का 1 एकड़ में 3 लाख का पेस्टिसाइड डालते हैं। सेव के बाग वाला ये बोतल ऐसी 4 शीशियां एक सेव के झाड़ पर ऐसे उलट देता है। अब हम डॉक्टर ने कहा सेव खाओ, स्वस्थ रहना तो सेव खाओ। और विनोद कुमार सजान कहते हैं जल्दी मरना है तो सेव खाओ। डॉक्टर कहते हैं स्वस्थ रहने के लिए सब्जियां खाओ, और मैं कहता हूं जिसको जल्दी मरना वो सब्जियां खाए। एक टीवी में ऐड आता है कि दूध पिएगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। मैं कहता हूं जितना ज्यादा दूध पिएगा इंडिया उतने जल्दी मरेगा इंडिया। बात समझिए आप, ये सत्य है। क्योंकि कोई भी चीज, अब हम किसान है ना, आप ही समझो कि आप जो उपज बेचते हो कोई तो खाता है। आपका बच्चा इलाहाबाद में पढ़ता है, वो भी सब्जी लेके खाता है।
आपने यहाँ लोगों को जहर खिलाया, इलाहाबाद के सब्जी उत्पादक ने आपके बच्चे को जहर परोस दिया। बच्चा तो गया था डॉक्टरी की, इंजीनियरिंग की तैयारी करने, बच्चा तो गया था आईएएस बनने, लेकिन वो आईएएस बनने के पहले ही कैंसर का मरीज हो गया, उसको हार्ट की बीमारी हो गई, वो शुगर का पेशेंट हो गया। क्यों? तो मित्र सुनना, ये रसायन जो हम डाल रहे हैं नेचुरल फार्मिंग में बिल्कुल नहीं डालने। दूसरा, आपको अगर जिंदा रहना हो, स्वस्थ रहना हो, आने वाली पीढ़ियों को स्वस्थ रखना हो, तो ये पेस्टिसाइड डालना। अब आप कहोगे बाबूजी सचान साहब फिर निदान क्या है? मैं निदान बताता हूं। जंगल में देखिए, बीमारी, कीड़ा, खरपतवार कहीं नहीं है। बीमारी हमारे दिमाग में डाल दी गई। संसार में बीमारी कहीं नहीं थी, ना फसल में बीमारी थी, ना इंसान को बीमारी थी, ना कोई पशु को बीमारी। बीमारी पैदा की गई। कैसे? प्रकृति की व्यवस्था को नष्ट करके धरती को बंजर बना दो, धरती के अंदर पाए जाने वाले जीवों को क्लोरोपाइरीफास डाल के मार डालो, कीड़ों को मार डालो, खरपतवारों को मार डालो, तो जमीन और जमीन के ऊपर की जो बायोडाइवर्सिटी जब मर जाएगी तो भगवान अक्षम हो जाएगा। प्रकृति जो काम नॉर्मली कर रही थी कीट से बचाने के लिए, बीमारी से बचाने के लिए, वो काम करना बंद कर देगी और वो कहेगी भाई अब तुम ज्यादा होशियार हो गए हो तो आप अपना बच लो। और देखते हैं बच के जाओगे कहां। कहां पहुंचे बच के? कर्जदार भी हुए, बीमार भी हुए। क्या हुआ किसान? देश का किसान कर्जदार भी हुआ, बीमार भी हुआ, और जो मेहनत करके 10, 20, 50 हजार कमाया था वो डॉक्टर को दे आया। आपको क्या मिला? तो भगवान कहता है जो बोगे वो काटोगे। तो मैं कहता हूं कि आप अच्छाइयां बोइए, यहां पर जमीन में कार्बनिक पदार्थ डालिए, जीवामृत के जीवाणु डालिए, खेत की मेड़ों पर पेड़ लगाइए और पशु पालिए और बकाया काम भगवान पर छोड़ दीजिए। लेकिन चूंकि हम पढ़े लिखे हैं ना, हम भगवान पर कैसे छोड़ दें? भगवान को कुछ आता जाता है? आज के लोगों ने तो ये माना भगवान को क्या आता जाता है यार। गधे पने की बात कर रहे हो, भगवान को छोड़ दो। जैसे मैं ऐसे बोल रहा हूं, अभी मुझे जब वीडियो डालूंगा कई लोग कहेंगे अरे सचान साहब भगवान पर सब चीज नहीं छोड़ी जा सकती। तो हमने कहा किस पर छोड़ी जाती है? अरे बोले वैज्ञानिक हैं देश के बड़े बड़े। हमने डुबोया किसने तुमको? यहां तक डुबोया किसने? यही टेक्नोलॉजी ने तुमको डुबो दिया। और क्यों डुबो दिया? क्योंकि सबको अपना व्यापार करना, तुम्हें पता ही नहीं, तुम्हारा व्यापार ठप हो गया, सबके व्यापार खड़े हो गए। ठीक है ना? हम ऐसे कहते हैं कि हमको ये तय करना पड़ेगा खेती क्यों करते हैं। खेती भोजन के लिए करते हैं कि खेती मरने के लिए करते हैं? तो आपने कहा खेती भोजन के लाने कर, लेकिन हम तो कह रहे मरवे के लाने कर। अगर भोजन के लाने कर्त होते खेती, तो हमारे खेत की मेड़ें मजबूत होती, हमारे खेतों की मेड़ों पर पेड़ होते, हम किसी फसल अवशेष में आग न लगाते, हम जमीन के नीचे का पानी न लूटते, हम किसी तितली को, इल्ली को, मधुमक्खी को, किसी भी कीड़े को ना मारते। क्योंकि सुनना, आपको किसी को मारने का अधिकार, आपको इसी व्यवस्था में केवल जीने का अधिकार भगवान ने दिया है। भगवान की व्यवस्था को मारने का अधिकार क्या समझे?